जैन साथियों, ग्रीन हाउस गैसेस तो कहते हैं ना कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी ज़मीं पर आएगा, ये आसमां भी ज़मीं पर आएगा, बस जीत के लिए इरादों में जुनून चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस क्यों दुनिया इनको कम करना चाहती है? तो साथी आपने एक शब्द सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। तो क्या होता है? तो साथी सबसे पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है। तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनसे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले साथी कौन सी हो जाती है अपनी ग्रीन हाउस गैस? CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, सांस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। अगली कौन सी आ जाती है साथी? N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या चीज? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको साथी लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसको अगर कोई सूंघ लेगा नाइट्रस ऑक्साइड को तो बेवजह हंसता रहेगा, लाफिंग गैस। तो लिख लीजिए लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है साथी? तो मेरे बच्चा ये होती है लाफिंग गैस। अगली आ जाती है CH4। क्या होता है ये? मेथेन। मेथेन, जितना भी सड़ा गला पदार्थ होता है जिसको हम सड़ाते गलाते हैं उससे मेथेन निकलती है। पूछा जाता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन। और सड़े गले पदार्थों से निकलने के कारण इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस यानी जो दलदली स्थानों से निकले उसको मार्स गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, टोटल साथी इनकी संख्या 6 होती है। SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या चीज? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, CH4, मेथेन, मार्स गैस, SF6 साथी ये हो जाती है अपनी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। पांचवी और छठवीं हो जाती है HF6, PF6। तो उनको लिखा दूंगा। पर अगर आप पहली बार अपने परिवार पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार को अपना प्यार दीजिए, कमेंट करिए। पांचवी कौन सी हो जाती है साथी? HF6, HFP क्या होती है साथी? HFC, HFC इसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन। और फिर आ जाती है PFC। क्या आ जाती है साथी? PFC, PFC पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन। तो साथी इससे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं, इनकी संख्या कितनी है? तो टोटल 6 संख्या है। अब साथी आपको पता होगा कि जैसे ये क्या है, मान लीजिए मैं बताता हूँ इनसे क्या नुकसान है हमको। धरती पर जीवन का यही कारण है और भविष्य में मौत का जो विनाश होगा उसका कारण यही होंगी। तो समझ लीजिए ये अपना वायुमंडल है, यहाँ पर क्या है साथी? ये अपना सन हो जाता है, और यहाँ पर ये हम हैं, पेड़ हैं बढ़िया, ये चिंटू मिंटू खड़ा है, ये चिंटू खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है। अब क्या होता है कि यहाँ से जब प्रकाश आता है साथी तो अल्ट्रा वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आता है, जिनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ये साथी क्या करती हैं? ये हमारे वायुमंडल को भेद कर आ जाती हैं अंदर, हमको लाइट देती हैं, ऊर्जा देती हैं। वायुमंडल में क्या होता है? गैसें तो हैं
जिसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसें होती हैं। अब जब यहाँ से जब शाम हो जाती है तो यहाँ से फिर ये वापस जाना स्टार्ट होती है साथी। तो ये आई तो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली वेव, पर यहाँ से जाती है इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड की क्या होती है, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। तो साथ ही क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, इनके बादल होते हैं, इनको पार करके वापस नहीं जा पाती। इसके वजह से क्या होता है कि जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, जो टापू हैं, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या चीज़ें डूबने लगेंगी। तो समझ में आया? तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास साथी, क्योंकि इस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। एक क्योटो प्रोटोकॉल है 1997, तो लिख लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने संबंधित है। और साथ ही ये 1997 में साइन किया गया था, मतलब इसके बारे में जो विश्व के लोगों ने चर्चा की 1997 में। तो अपनी छोटी सी क्लास थी, मैंने आपको भरपूर समझाने का प्रयास किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।